नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP पर्यावरण उत्सव 2024 3 सितंबर 2024 को टाउन हॉल में मनाया गया। दीप प्रज्वलित करके DC महोदया ने इसका उद्घाटन किया और साथ में DFO धनबाद, नगर आयुक्त धनबाद और उप नगर आयुक्त सभी लोग उपस्थित थे। बहुत सारे स्कूल के बच्चों ने अपना प्रोजेक्ट बना करके डिमोन्स्ट्रेशन दिया और ये समझाने का प्रयास किया कि वो धनबाद को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, पॉल्यूशन फ्री करना चाहते हैं। एनर्जी लेवल को कैसे हम विदाउट पॉल्यूशन हम पैदा कर पाएँ, कितना हम एनर्जी को नेचुरल तरीके से क्रिएट कर पाएँ, इस पे बहुत अच्छा पहल बच्चे लोगों ने किया। बहुत सारे स्कूल ने पार्टिसिपेट किया और सारे बच्चे का डिमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट अलग अलग था। सब ने ये प्रयास किया कि हम गंदगी को कैसे दूर करें, पॉल्यूशन को कैसे कम करें, पॉल्यूशन कम करने के बाद उसको हम कैसे डिस्ट्रॉय करें और उसको रीयूज़ करें। तो ये तमाम तरह की बातें अगर बच्चों के दिमाग में आता है और वो समझाने का प्रयास करता है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। सरकार को भी नया नया आइडियाज़ मिल रहा है कि हम पॉल्यूशन को कैसे कम कर पाएँ, क्योंकि धनबाद सबसे पॉल्यूटेड शहर है। यहाँ पे कोयला का डस्ट, कोयला का स्मोक अधिक मात्रा में होता है, जिससे आए दिन 50 तरह की बीमारियाँ जो है घेरती है। लंग्स से रिलेटेड, दमा से लेकर TB से लेकर के हर तरह की बीमारी का सबसे अधिक पेशेंट जो है आपको धनबाद डिस्ट्रिक्ट में ही पाया जाता है। और उसका एक मुख्य स्रोत है कोल इंडस्ट्रीज़। ओपन कास्ट इंडस्ट्रीज़ में सबसे बड़ा नेगेटिव पहलू क्या है कि वहाँ पे पॉल्यूशन सबसे अधिक होता है। एयर पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन और साथ में जो स्मोक निकलता है जहाँ पे आग लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे एयर जो है पॉल्यूटेड होते हैं। वहाँ के आसपास रहने वाले का जनजीवन बड़ा ही अस्त व्यस्त रहता है, उनकी आयु कम हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा और सुनहरा पल था, लेकिन जनता कितनी जागरूक है इस बात पे भी हम लोग को गौर करना होगा, या हम लोग खुद कितने जागरूक हैं पॉल्यूशन कम करने के लिए, इस पे हम लोग को सोचना होगा। हर छोटी चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना होगा, तभी हम पॉल्यूशन को कम कर पाएंगे, पर्यावरण उत्सव मना पाएंगे। आइए देखिए एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता योगेंद्र कुमार धनबाद से। कोयलांचल यूनिवर्सिटी, नया जोश, नया उमंग, नई सोच, नई टेक्नोलॉजी और बीड़ा उठाए हैं धनबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। पॉल्यूशन आज की डेट में बहुत बड़ा मुद्दा है। सोच है, सिर्फ सोचते हैं कि पॉल्यूशन कम कैसे हो, लेकिन करते नहीं हैं। करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए प्लान तो होना चाहिए। शायद गवर्नमेंट को ये एक आईना दिखाना चाह रहे हैं, ये प्रोजेक्ट देना चाह रहे हैं कि आप देखिए और इसको आप अमल कीजिए। स्मार्ट सिटी बनता कैसे। आइए कुछ बच्चे लोग हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट है स्मार्ट सिटी बनाने का, पहला कॉन्सेप्ट बताइए। पहला मैं सबसे पूछूंगा सवाल। पहला कॉन्सेप्ट हम लोग का एनर्जी एफिशिएंसी है। एनर्जी, हाँ। तो वो एनर्जी आप कैसे कलेक्ट करें? जैसे हम लोग का मॉडल में है वर्टिकल विंड पैनल जो हाईवेज वगैरह पे है, उसके मिडिल में हम लोग वर्टिकल विंड पैनल का एक बनवा दिए है, जिसमें से हम लोग का क्या एनर्जी, जैसे ही गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है तो वर्टिकल विंड पैनल जो होता है वो रोटेट हो रहा है। रोटेट होकर के टरबाइन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, उसको फर्दर हम लोग जनरेटर में जाकर के स्टोर कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रीन एनर्जी हुआ। ओके, बैटरी में स्टोर कर। बैटरी में फिर हम लोग का सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करें। आजकल सोलर पैनल हर जगह चलन में है, तो सोलर पैनल का इस्तेमाल करें जो कि डायरेक्ट सन से एनर्जी लेकर के उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है हम लोग का यूज़ के लिए। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, पॉल्यूशन सिर्फ क्या एयर में है, नहीं, क्या क्या चीज़ में है? पॉल्यूशन हम लोग का जो वेस्ट मैनेजमेंट आप जो इधर आइए। पॉल्यूशन सब हम लोग का पॉल्यूशन इधर से भी आता है। जब हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट को एक ही जगह डाल देते हैं तो उससे भी हम लोग का निकलता है। तो हम लोग एक स्मार्ट डस्टबिन को बनाया है जो कि वो हम लोग को दिखाता है सर कि जैसे ही कचरा भर जाता है, हम लोग अब इतना अवेयर तो हम लोग हो चुके हैं सर कि डस्टबिन में ही कचरा डालते हैं, लेकिन उस कचरे को हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग वहाँ से निकालते नहीं हैं, जिसकी वजह से उससे भी पॉल्यूशन हम लोग को क्रिएट होता है। तो वो क्या करता है, वहाँ पर वजल बजना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही डस्टबिन फुलफिल हो जाता है तो डस्टबिन से इतना साउंड क्रिएट होता है सर, वजल के थ्रू आवाज़ इतना करता है कि आप ऑटोमेटिक आप आएंगे या नगर निगम के जो भी रहेंगे स्टाफ, वो आकर के वो डस्टबिन को खाली करेंगे और साफ़ करेंगे सर। इससे हम लोग का पॉल्यूशन भी कम होगा। इनका पेन एक ही बताइए, डस्टबिन का जो बजर बजेगा यस सर,
वो उस लोकेशन में बजेगा या नगर निगम के ऑफिस में बजेगा? सर दोनों जगह बनेगा, क्योंकि लोकेशन में भी बजना जरूरी है और नगर निगम में भी। लोगों को भी पता चलना चाहिए कि डस्टबिन भर चुका है तो दूसरा डस्टबिन में आप डालिए कचरा, ना कि उस भरे हुए वाले में। और नगर निगम वाले को भी पता होना चाहिए कि ये डस्टबिन भर चुका है तो आप ये डस्टबिन को खाली कीजिए, तो दूसरा डस्टबिन आप लगाइए। यस सर। बहुत अच्छी बात है। इन लोग का कॉन्सेप्ट नया है, अच्छा है, इनर्जेटिक है, और अगर इसका पहल किया जाए तो बहुत हद तक हम ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और पॉल्यूशन को भी कम कर सकते हैं। ये शायद इन लोग का पहला कदम है धनबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। SVM भूली के स्टूडेंट लोग हैं और इन्होंने एक प्रोजेक्ट रेडी किया है। आइए जानकारी लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट का क्या मकसद है। आपका नाम क्या हुआ? शुभांग गुप्ता। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट आप रेडी किए इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, मतलब कि एक छोटे से एरिया के अंदर हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब कि जैसे ड्रिप इरिगेशन, पिचिकल्चर, एपीकल्चर और ये इसका बायोगैस निकाल सकते हैं। बस सर यही है। अच्छा, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है? इससे बेनिफिट सर ये हो सकता है कि जो क्रॉप्स होते हैं उसको कम से कम पानी मिले जितना उसको चाहिए, और इससे कि सॉइल इरोजन ना हो। और सर इसमें क्या है कि जिसमें इसका जो वेस्ट होता है, इससे जो इसमें प्रोड्यूस करेंगे उसमें एंटीबैक्टीरियल का जो होता है उसको मिलेगा, उससे मीथेन गैस निकलते हैं। जो आप गैस की ये सर बायोगैस भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। है अभय सुंदरी बालिका मध्य विद्यालय की, और इन्होंने भी कुछ प्रोजेक्ट रेडी किया है। आइए जानकारी लेते हैं क्या चीज़ है ये, बताइए। वायु प्रदूषण से होने वाले दुष्परिणाम या उस पर कैसे रोक लगा सकती है, उसके कितने नुकसान हो सकते हैं, उसकी बस एक झलक दिखाई जा रही है हमारे प्रोजेक्ट में। तो आप इसको रोकने का कैसे पहल करेंगे? सबसे बड़ा उपाय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, सोलर गाड़ी का उपयोग करें, या तो ये जो कोयले के ईंधन होता है उसका उपयोग ना करके CNG गैस या तो HPG गैस का उपयोग करें। और स्मोकिंग, जो रोड पे चलते वाले लोग जहाँ तहाँ स्मोक करते हैं वैसा भी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा उपयोग तो ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, सोलर गाड़ी का उपयोग करें। सोलर गाड़ी का पब्लिक स्कूल से, और ये लोग एक प्रोजेक्ट लाए हैं जिसमें कि एयर पोल्यूशन को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रियांशु कुमार। क्या प्रोजेक्ट है आपका? सोल्यूशन ऑफ एयर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम लोग ने डिफरेंट वे निकाले इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से पैदा करेंगे, मतलब प्रोड्यूस करेंगे, तो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलेंगे, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा एयर में पोल्यूट होता है और काउजेस मतलब डिजीज़ पैदा होता है ह्यूमन बींग्स में, जैसे कि अस्थमा हो गया। ऐसे बीमारियों के बहुत सारे इंसान शिकार हो रहे हैं। उसका सॉल्यूशन है सर, हम लोग ने 3 वे निकाला है। एक विंड मिल, एक सोलर पैनल वाला और एक हाइड्रो पावर प्लांट। सर विंड मिल में हम लोग ने एक टावर बनाया है जिसपे एक फैन फिट किया है अपर ऑफ द पार्ट में। उससे सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से विंड मिल का जो फ़ैन है वो रोटेट होगा। उससे एक मशीन लगा हुआ, वो मशीन इलेक्ट्रिसिटी को, रोटेशन एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके उस पावर हाउस में एब्जॉर्ब करेगा। उस पावर हाउस के मदद से हम लोग सारे जगह जितने भी स्ट्रीट लाइट है उस पर एनर्जी को ला रहे हैं। उसके बाद सोलर पैनल, सन से जो इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया है, जहाँ मतलब कहीं भी लगा सकते हैं जहाँ एयर पोल्यूशन हो रहा है, और उसको तुरंत ये ट्रिगर करता है, और यहाँ पे एयर प्यूरीफायर मशीन लगा हुआ है और वहाँ से एयर को प्यूरीफाई करने का काम शुरू कर देता है, जो ये काम विदेशों में चल रहा है। अब बच्चे लोग यहाँ पे इसका इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और आई थिंक दिस इज़ बेटर। क्या नाम है आप लोग का? कार्तिक कुमार, सत्यजीत पांडे। अच्छा, क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन बताइए, कैसे कैसे ये ये यहाँ पे कोड अपलोडेड है, ये सेंसर लगा हुआ है, ये हार्मफुल गैसेस को सेंस करेगा और यहाँ पे ये शो करेगा। मैनुअली भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी। और यहाँ पे जैसे ही कोई भी हार्मफुल गैस का लेवल हाई होगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोड भेज देगा। उससे क्या होगा कि प्यूरीफायर ऑन हो जाएगा। प्यूरीफायर वो एयर को ऊपर से सक करके और पूरा प्यूरीफाई करके फिर उसको नॉर्मल एयर में रिलीज़ कर देगा। उससे क्या होगा कि जितना भी एयर का पॉल्यूशन कम हो जाएगा। ये आप रूम में भी लगा सकते हैं? सर इसको हम लोग एक पर्टिकुलर प्लेस पे भी लगा सकते हैं और बाहर खुला में भी लगा सकते हैं। जैसे विदेश वगैरह में ये सब प्रॉपर रूम में लगा हुआ रहता है कि रूम का पॉल्यूशन, एयर प्यूरीफायर कम ये रहे। और सर जो इसमें एक फ़िल्टर होगा एयर, उसको फिर हम लोग एक सेपरेट रूम में अलग करके, जैसे उसको सेपरेट पैक रूम में खोलेंगे तो वो एयर में मिलेगा। फिर वो डेंसिटी वाइज उसको फिर हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जिसका डेंसिटी कम होगा वो एयर नीचे रहेगा, और बाकी डेंसिटी जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो एयर नीचे रहेगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो एयर ऊपर जाएगा। उस हिसाब से सेपरेट कर लेंगे। दून पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं और इन्होंने भी एक
प्लांट निर्माण किया है, कोशिश किया है कि एयर सकर और प्यूरीफायर का। आइए देखते जरा, बताइए आप, नाम बताइए अपना। खुशी कुमारी बताइए सर। सो यहाँ पर हम एयर प्योरीफायर बनाने की कोशिश की है सर। सो यहाँ पे जो 4 सकर्स है सर, सबसे पहले सर इसके अंदर एयर एब्जॉर्ब होता है सर। यहाँ पे मोटर है सर, उसके द्वारा खींचा जाएगा सर। यहाँ पे जो एयर खिंचा गया फिर वो फिल्टर होगा इसके थ्रू, और फिर सर जो यहाँ पे कार्बन स्टोर हो गया सर, सो वो कार्बन हम लोग एग्रीकल्चर यूज़ एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज़ में यूज़ कर सकते हैं सर। सो लाइक चारकोल जो रहता है सर, वो हम लोग एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं सर, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए सर। जब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है सर, तो उससे जो क्रॉप होता है उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है सर, तो वो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट्स होता है सर। फिर यहीं पे जो कार्बन बचा उसको हम लोग अगर इंडस्ट्रियल यूज़ में यूज़ कर सकते हैं सर, तो वो वाटर प्योरीफाई करने में यूज़ होता है, टायर फैक्ट्री, रबर फैक्ट्री और पेंसिल्स भी बनाने में भी यूज़ हो सकता है सर। सो इस मॉडल का बेसिकली गवर्नमेंट्स को 2 हेल्प होता है सर। इंडस्ट्री में यूज़ हम लोग करते हैं सर, तो उसके थ्रू इकोनॉमिकली हम लोग का इंडिया जो रहेगा वो डेवलप करेगा, और अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं सर, तो ये हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट्स रहेगा सर। सो अगर गवर्नमेंट ये प्लांट इम्प्लीमेंट करती है सर, तो पहला तो सर ये उतना कॉस्टली नहीं है सर, सो ये चीप प्रोडक्ट है सर, सो ये यूज़ हो सकता है, और इससे गवर्नमेंट को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प होगा एज वेल एज फिज़िकल इश्यूज़ एंड इकोनॉमिकल इश्यूज़। और ये चलेगा सोलर से? यस सर। ये जो है सोलर एनर्जी यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी से भी चल सकता है सर। ये हमारे मॉडल का जो है मेन बेनिफिट है सर, जो सोलर एनर्जी से चल सकता है सर, मतलब कि इसमें कोई भी रीन्यूएबल थिंग्स का यूज़ नहीं हो, नॉन रीन्यूएबल थिंग्स का यूज़ नहीं होगा लाइक फॉसिल फ्यूल सर। सो अगर रीन्यूएबल थिंग्स का यूज़ हो रहा है सर, तो तब तो काफ़ी अच्छा है सर। रीन्यूएबल यूज़ हो रहा है मतलब कि वो तुरंत रिप्लेनिश भी कर सकता है, लेकिन अगर नॉन रीन्यूएबल चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे सर, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, देन वो हमारे लैंड को काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड करता है सर। सो यहाँ पे हम लोग रीन्यूएबल रिसोर्स का यूज़ करके हम लोग ये प्लांट चला सकते हैं सर। सो ये गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा सर। इसी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला था सर, दैट इज़ PUC, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर। सो उसमें डेट डिसाइडेड था कि हम लोग 2024 तक में अपने इंडिया का पूरा 40% तक का पॉल्यूशन कम करेंगे सर। सो जो 40% तक का पॉल्यूशन था सर, ये प्लान थोड़ा सा मतलब डिले हो रहा है सर। सो वो 2026 तक अब हो रहा है सर। तो ये जो टाइम है 2026 तक, उसमें गवर्नमेंट पूरी ट्राई करेगी कि हम लोग का जो एयर पॉल्यूट है वो अब एयर प्योरीफाई में हम लोग ज़्यादा हेल्प कर सकें। और सर जब एयर प्योरीफाई हो जाएगा, एंड दैट इज़ फॉर यूजफुल फॉर एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो फॉर एवरीवन। अपना परिचय दीजिए। Sir, my name is Shruti Parna Das. I am a grade 10 student and I am a student of Doon Public School. क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेशन, क्या दिखाना चाह रहे हैं? तो सर दिस इज़ एन IoT बेस्ड कंटिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इधर हमने नोड MCU लिया है। MCU is connected with a gas sensor, MQ3 sensor, which will collect the data of the emission of the gases, and then through the internet it will show the data on the cloud platform. As we can see here, we are able to see the real time value, which is 43. It's just a model, it's an idea that I'm trying to demonstrate you. So here this alcohol is representing the air pollution. So if I take it near to this gas sensor and just sense it near it, as you can see the level of the gas is increasing. So that's how we can basically monitor all the industries, that whether they are exceeding through the limit or the threshold that is set by the CPCB, which stands for Central Pollution Control Board. So they have made an guidelines which is not actually followed by all the industries, but we are trying to make them to follow this IoT-based CEMS, so that CPCB can take that data, and that will help them to analyze whether an industry is exceeding through the limit or not. आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।